ये आपने सामाजिक कार्य बताया, बैंकों का बताया, इसके अलावा ऐसी कौन सी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके लिए आपने कार्य किए, अपनी सेवाएं दी, अपना तन मन धन लगाए, उसका भी हमें जिक्र कीजिए। इसके अतिरिक्त एक संस्था इंडिया डेवलपमेंट ट्रस्ट करके जी। श्री रामनाथ कोविंद जी ने प्रारंभ की थी, वो चेयरमैन थे उसके अंदर मुझे विशेष रूप से लिया गया था। और उस संस्था का एक कार्य मैं बताना चाहूंगा जो बहुत बड़ा कार्य था, वो था कि हमने उस समय सन 2000 या उससे भी पहले संविधान दिवस मनाने का की एक परिपाटी वहां पर प्रारंभ की, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेती 26 नवंबर होता है संविधान दिवस। वो एक परिपाटी शुरू की गई और उससे लगातार 8-10 साल तक इसी संस्था के नाम से ये किया गया। बहुत से बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ करते थे, सूरज बान जी थे या मंत्री हुआ करते थे, और बहुत से लोग इसके अंदर आया करते थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि संविधान दिवस जब हमने करना शुरू किया, उसके बाद में हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने उसको देखने के बाद संविधान दिवस प्रारंभ किया। और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया बात जो हुई, ये श्री रामनाथ कोविंद जी के भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की परिपाटी जो शुरू की, उसके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद। तो आपका कहना है ये संस्था के माध्यम से के बाद में संविधान दिवस मनाने का कार्य, हाँ, संविधान दिवस का हम कहते हैं कि हमने एक छोटा सा दीपक जलाना शुरू किया और उससे बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा हो गया है। आज संविधान दिवस लोगों को जिसका मालूम नहीं था, आज बात करते हैं संविधान की, सभी राजनीतिक की बात करते हैं, सभी पॉलिटिशियन बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर सहयोग रहा। तो इस दिवस को अब आप देश ही नहीं विदेश भी मना रहे हो। आपकी संस्था ने एक अलग जगह दी, एक लो ऐसी जगह दी, देश ही नहीं पूरा विश्व सब इस दिवस को मना रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? इसके अलावा एक और संस्था श्री रामनाथ कोविंद जी ने बनाई थी, आरक्षण शताब्दी समारोह समिति। आज एक बहुत बड़ा मिथक है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये आरक्षण की प्रथा प्रारंभ कराई, और ये आरक्षण जो है सबसे पहले जो प्रारंभ किया बाबा साहब के जो सहयोगी थे छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने स्टेट के अंदर इसको प्रारंभ किया गया और उन्होंने कहा कि जो सबसे कमजोर आदमी है, अगर आप उनको भी साथ में दौड़ाएंगे तो नेचुरली वो पीछे रह जाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे कमजोर आदमी को सहयोग देके, सहायता देके उसको उठाना है, बाकी समाज के बराबर लाना है और फिर वो उस दौड़ के अंदर शामिल हो। ये एक सोच थी बहुत बड़ी। इसके बाद में ये आरक्षण की बात बहुत चली, तो 2000 के अंदर जब 100 साल हो गए तब एक संस्था का गठन हुआ, आरक्षण शताब्दी समारोह समिति। उसके अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी थे, मैं महामंत्री था जी, और बहुत से महानुभाव उसके अंदर थे। एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया गया विज्ञान भवन के अंदर, उसके अंदर काफी विज्ञान भवन पूरा भरा हुआ था, उससे भी ज्यादा लोग थे। और उसके अंदर इसकी जो सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी पॉलिटिशियन, सभी अलग अलग पॉलिटिशियन, कांग्रेस के, बीजेपी के, तमाम सब सर्व जगह से सभी लोग आए थे। और उसमें जैसे हनुमंत भाई उस समय चेयरमैन थे SC/ST कमीशन के, वो भी आए थे। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे राजस्थान के, जो भैरव सिंह शेखावत जी, भैरव सिंह शेखावत जी, आई थिंक उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छा उस समय भाषण देके बतलाया।
और स्पष्ट किया लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर, कि आरक्षण क्यों है और इसकी क्यों आवश्यकता है। ये और किसी नहीं, जो लोग सोचते थे कि नहीं ये इस पार्टी के लोग जो है वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन उस दिन एक ही बात थी कि ये जो काम अच्छा किया गया है और इसको कंटिन्यू किया जाए, और जब तक इस देश के अंदर ऊंच नीच जातिवाद है तब तक ये लागू रहना चाहिए। हालांकि हम डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और हमारा सबसे पहला कार्य है कि जो जातिवाद है वो सबसे पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसको समाप्त कर दो, आरक्षण भी समाप्त कर दो, बात खत्म। जहन में मेरे एक बार आपकी बात से जहन में मेरे एक बात और आ रही है। अलीपुर रोड पे एक म्यूजियम बना हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, उसमें मैंने सुना है कहीं पे कि उसमें भी आपकी भूमिका रही। हाँ, उस स्थान को लेने के लिए, ऐसा मैंने कहीं सुना है। हाँ, 26 अलीपुर रोड के जब लेने की बातचीत चल रही थी भारत सरकार के साथ में, तो मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया हैं जो उस समय मंत्री थे, आप उनके PS होते थे? मैं उनके एडिशनल PS होता था, उनके साथ था, और उन्होंने बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया, बड़े भाई की तरह थे और हैं जी, मानते हैं, हमेशा प्यार करते, स्नेह दिया। तो जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि अरे यार एक टीम बनाई जा रही है जो डिस्कस करेगी जाके, जो लोग हैं जिंदल्स के पास था ये 26 अलीपुर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। 26 अलीपुर वो जगह है जहाँ का अंतिम समय बाबा साहब ने वहां पर गुजारा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसकी मान्यता थी, तो सोचा था कि इसका लिया जाना चाहिए। सरकार ने भी सोचा, दिल्ली सरकार भी इसके अंदर पूरी तरीके से सहयोग थी, शीला दीक्षित थी उस समय चीफ मिनिस्टर, और भारत सरकार भी उसके अंदर सहयोग थी, अटल जी थे प्रधानमंत्री, और हमारे मंत्री जो है डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी थे। वो जो टीम बनाएगी 5 ऑफिसर्स की, हम देखा ऑफिसर्स के, वो वहीं जाके हमने डेलीगेशन के अंदर गए और हमने उसी समय पर बातचीत करके उसे फाइनल किया गया और माना गया। ये मैं लगता हूँ कि ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आपके लिए भी यादगार पल रहे होंगे। और मेरे लिए यादगार इस महत्वपूर्ण कार्य में आप साथ मेरे लिए इसलिए यादगार है कि मैं भी उससे अंदर शामिल रहा और मुझे उस बात का गर्व है। सदैव रहेगा, सदैव रहेगा जी। बाबा साहब से आप इतना विचारधारा से प्रेरित थे कि ये भी देखने में आया कि आपने पटेल नगर सिद्धार्थ चौक पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की है। आपने आपके प्रयासों से उसमें कितनी आपको परेशानी आई या नहीं आई, इसके बारे में हमें बताएं कि आपने जो प्रतिमा लगाई वो का कैसे मन आया और उसको लगाने में किन किन लोगों का या कि क्या क्या परेशानी, क्या कैसे लगाया आपने, उसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बतलाया कि मैं अध्यक्ष हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन का। मुझसे पहले श्री ओम प्रकाश दिन जी जो प्रधानाचार्य थे वो अध्यक्ष थे, हमारे बड़े भाई थे, ये कार्य कर रहे थे देवनगर से रजिस्टर और संस्था थी। उस समय हमारे दिमाग के अंदर ये आया मेरे साथ कि हमें एक प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर करनी चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जो है केवल एक पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर कोई प्रतिमा नहीं थी उस समय, अब तो शायद लग भी गई है जी। तो हमने उस समय क्योंकि हम सरकारी उसके अंदर रहते थे, सरकारी काम कर रहे थे, निम साहब भी हमारे प्रधानाचार्य थे, वो सब नियम कानून को मानने वाले लोग थे। हमने अप्रोच किया DDA को और DDA से हमने निवेदन किया कि हमें एक जगह दे दी जाए तो इसको स्थापना करें। और इस कार्य के अंदर हमने बहुत कोशिश की, बहुत से ऑफिसरों के पास सब गए, एक के पास जाते, दूसरे के पास जाते, तीसरे के पास जाके 8-9 साल लग गए। परेशानी मेहनत करी, इसका मतलब मेहनत करते रही मैं और निम साहब और जो साथी थे, सबसे ज्यादा निम साहब जिनको मैं आज याद करता हूँ, उनकी बहुत मेहनत थी
उनके साथ हम जाते थे। उसके बाद में जब नहीं ऐसे बात बनने लगी तो उस समय श्री रामनाथ कोविंद जी संसद सदस्य होते थे राज्यसभा के। जी तो हमने उनको अप्रोच किया और उनको बतलाया कि हमारी परेशानी यह है। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे साथ जाना शुरू कर किया, उन्होंने सहयोग किया और उन्होंने भरपूर सहयोग किया। बीडीए के चेयरमैन तक वो गए और ये अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना करने हेतु उनके प्रयासों से यहाँ हमें डीडीए से परमिशन मिला। बहुत अच्छा, सफल प्रयास रहा आपका, उसको आप मानते हैं जीवन का सबसे श्रेष्ठ सफल रहा? वो सफल प्रयास रहा। सहमत और रहेगा? एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि वही जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं वो उस समय हमारे संरक्षक थे और जैसा कि आपको मालूम है कि वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, ये काम किया। और इस मूर्ति को स्थापना करने के लिए हमने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुलाया वहां पर, और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। जी अच्छा, रामनाथ कोविंद जी का जब जिक्र आया तो मुझे लगता है रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी का आपके ऊपर बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद उनका सदैव रहा है, आज भी है। रामनाथ कोविंद जी हमारे बड़े भाई की तरह है। सन 1982-83 से और आज कितना साल हो गए, इतने दिनों तक दोस्ती कह लो, बड़े भाई जिसके समान है हमारे वो कह लो, वो संबंध आज भी बरकरार है। ऐसे बड़े मुश्किल से रहते हैं, आज भी स्नेह है उनका, आज भी उनका स्नेह हमेशा है। जब भी मिलने जाते हैं बहुत समय देते हैं, बहुत प्यार से घर की बाहर की सारी बातें तो अच्छी तरीके से देखते हैं। और मैं आभारी हूं उनका कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो मुझे नाम नहीं भूले। ये उनका आभार है, साधुवाद है।